इमेजिन करो एक ऐसा प्लेनेट जो हमारे पृथ्वी से भी ज्यादा हैबिटेबल हो और इस प्लेनेट में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और हार्म रेडिएशन से बचने के लिए एक थिक एटमॉस्फेयर हो। और हो सकता है कि इस प्लेनेट में एलियन लाइफ भी मौजूद हो। और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे ब्रह्मांड में इस तरह के प्लेनेट रियली में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर पृथ्वी की तरह जीवन मौजूद हो सकता है। वेल, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ सुपर हैबिटेबल प्लेनेट्स के बारे में जानने वाले हैं जहाँ पर लाइफ के सर्वाइव करने का चांस 99% है। और साथ ही हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि क्या इन प्लैनेट्स में लाइफ मौजूद है और क्या हम इंसान इन प्लैनेट में सरवाइव कर सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या इन प्लैनेट्स को हम लोग अर्थ 2.0 के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। सो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार साइंटिस्ट किस बेस पे ये कहते हैं कि कोई भी प्लेनेट हैबिटेबल है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में मिलियन एंड बिलियन के नंबर में प्लेनेट मौजूद है। और ऐसा तो है नहीं कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी प्लेनेट मौजूद है वो सभी हैबिटेबल है। अगर हम लोग इंसानों की बात करें तो इंसानों को पृथ्वी में सर्वाइव करने के लिए काफी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि खाना, पीने के लिए पानी, ऑक्सीजन और एक सही ढंग का वातावरण चाहिए, जो कि हम इंसानों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर इनमें से एक भी चीज आज हमारे पृथ्वी में नहीं मौजूद होता तो शायद आज हम इंसानों का विकास भी नहीं होता। आई नो आप इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन आखिरकार ये सभी चीजें ऐसे तो अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसके लिए किसी भी प्लेनेट को कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद कोई भी प्लेनेट हैबिटेबल होता है। और एग्जैक्ट वैज्ञानिकों ने भी इसी रूल का यूज करके हमारे यूनिवर्स में हैबिटेबल प्लेनेट को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। और अगर हमारे यूनिवर्स में कोई भी प्लेनेट ये 4 क्राइटेरिया को पूरा कर लेता है तो वो अर्थ की तरह एक हैबिटेबल प्लेनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। और अकॉर्डिंग टू नासा एक्सोप्लैनेट आर्काइव, अभी तक वैज्ञानिकों ने 5700 से भी ज्यादा एक्सो प्लेनेट को डिस्कवर किया है। और वैज्ञानिकों की माने तो इन प्लेनेट में कुछ प्लेनेट ऐसे भी मौजूद हो सकते हैं जिनमें लाइफ एग्जिस्ट कर रहा हो, क्योंकि 2020 में कुछ वैज्ञानिकों के ग्रुप ने 24 सुपर हैबिटेबल प्लेनेट का एक लिस्ट बनाया है। और इन सभी प्लेनेट ने इन चारों क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, तब जाके साइंटिस्टों ने इसे सुपर हैबिटेबल प्लेनेट की कैटेगरी में रखा है। वेल, चलो हम लोग इन चारों क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस प्लेनेट का साइज। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर वो प्लेनेट का साइज काफी ज्यादा बड़ा रहा तो उस प्लेनेट का मास भी अधिक होगा, और अगर मास अधिक होगा तो उस प्लेनेट का ग्रेविटी भी अधिक होगा, जिसके वजह से हम इंसानों को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी वजह से साइंटिस्टों ने ये कहा है कि उस हैबिटेबल प्लेनेट का साइज हमारे पृथ्वी के आसपास ही होना चाहिए, जिसके वजह से एक थिक एटमॉस्फेयर बन सके जो स्पेस से आने वाले हार्म रेडिएशन से हमें बचाएगा। दूसरा है वो प्लेनेट एक फिक्स डिस्टेंस में अपने स्टार को ऑर्बिट करना चाहिए, और साथ ही वो स्टार हमारे सन की तरह ना तो ज्यादा पुराना हो ना ही ज्यादा नया हो। और इससे हमें ये फायदा है कि इस टाइप के स्टार सोलर फ्लेयर और रेडिएशन को बहुत ही कम छोड़ते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस प्लेनेट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक थिक एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा थिक एटमॉस्फेयर होगा उस प्लेनेट का टेम्परेचर उतना ही स्टेबल रहेगा। और चौथा, उस प्लेनेट में सॉलिड सरफेस होना चाहिए और साथ ही लिक्विड के रूप में वाटर मौजूद होना चाहिए, ताकि वहाँ पर ओशियन में लाइफ सर्वाइव कर सके। और इस लिस्ट में जो टॉप 5 को देख रहे हो, इन्हीं 5 प्लेनेट्स के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस लिस्ट में सबसे पहला प्लेनेट है KOI-5878.01, जो कि इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। और ये प्लेनेट भी हमारी पृथ्वी की तरह गोल्डीलॉक जोन में मौजूद है। और इस प्लेनेट में कुछ ऐसा खासियत है जिसके वजह से ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा हैबिटेबल माना जाता है, जो कि हम लोग कुछ देर के बाद डिस्कस करने वाले हैं। KOI-5878.01 नाम के इस प्लेनेट को केपलर टेलीस्कोप ने खोजा था, और इस प्लेनेट को ट्रांजिट मेथड के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अगर आपको नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली ट्रांजिट मेथड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब सोलर सिस्टम में मौजूद प्लेनेट अपने स्टार को ऑर्बिट करते हैं तो एक टाइम आने के बाद वो प्लेनेट पृथ्वी की डायरेक्शन की तरफ दिखाई देने लगता है, जिसके वजह से वो स्टार की लाइट को थोड़ा कम कर देता है। और जब स्टार का लाइट कम होता है तो इससे वैज्ञानिक ये पता लगा पाते हैं कि आखिरकार उस सोलर सिस्टम में एग्जैक्टली कितने प्लेनेट है। हालांकि इस मेथड का यूज करके काफी छोटे प्लेनेट का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ, जिसका साइज थोड़ा बड़ा हो उसका पता वैज्ञानिकों को लग जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो KOI-5878.01 नाम के इस प्लेनेट का साइज हमारे पृथ्वी के कंपेयर में 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्लेनेट अपने स्टार से एक फिक्स डिस्टेंस में मौजूद है, और साथ ही इस प्लेनेट का ऑर्बिट हमारे पृथ्वी से ज्यादा अलग नहीं है। और अगर हम लोग इस प्लेनेट के ऑर्बिटिंग टाइम की बात करें तो ये अपने स्टार को ऑर्बिट करने में 380 दिनों का समय लगाता है, जो कि हमारे पृथ्वी से थोड़ा ही ज्यादा है। अगर हम लोग देखें तो इस प्लेनेट में वो सभी चीजें मौजूद है जो हमारे पृथ्वी से भी इसे बेहतर बनाता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया पृथ्वी के कंपेयर
में थोड़ा ज्यादा है, जिसके वजह से इसका ग्रेविटी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और इसी वजह से इसका एटमॉस्फेयर थोड़ा थिक होने के साथ साथ इसका एटमॉस्फेयर भी काफी स्टेबल रहेगा। और अगर हम लोग इन बचे हुए चारों प्लेनेट की बात करें तो ये पहले वाले प्लेनेट से कम हैबिटेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इंसान यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चांस है कि इन प्लेनेट में हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप लोग इन प्लेनेट्स के डिस्टेंस, ऑर्बिटिंग पीरियड और साइज के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो आप लोग इस लिस्ट को पॉज करके देख लेना। अगर मैं आप लोगों को एक करके इन सभी प्लेनेट के बारे में बताऊं तो आपको बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि मैंने आपको जो पहले प्लेनेट के बारे में बताया कि ये प्लेनेट किस प्रकार से हैबिटेबल है, ठीक इसी प्रकार से ये सभी प्लेनेट भी हैबिटेबल है। और यहाँ तक कि ये सभी प्लेनेट गोल्डीलॉक जोन के अंदर आते हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा चांस है कि इसका एटमॉस्फेयर भी ठीक हो और इन सभी प्लेनेट में लिक्विड के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों को एक चीज डाउट है, हो सकता है कि इन सभी प्लेनेट में एटमॉस्फेयर भी हो, पानी भी हो, सॉलिड सरफेस भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन सभी प्लेनेट में जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना हो सकता है कि कोई जहरीला गैस से बना हो जो हम इंसानों के लिए खतरनाक हो। और साथ ही हम लोग जिस लिक्विड पदार्थ की बात कर रहे हैं कि इस एटमॉस्फेयर में लिक्विड हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड के रूप में वाटर ही मौजूद होगा। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड के रूप में कोई भी पदार्थ हो सकता है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सभी प्लेनेट में वाटर होने का चांस काफी ज्यादा है। और अगर हम लोग बात करें कि क्या इन प्लेनेट में लाइफ मौजूद हो सकता है, तो इसका जवाब देना अभी फिलहाल में इम्पॉसिबल है, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ये नहीं बता सकते कि आखिरकार इन प्लैनेट्स में लाइफ मौजूद है या फिर नहीं। लेकिन हाँ, साइंटिस्टों को काफी सारे साइन मिले जिससे वैज्ञानिक ये बताते हैं कि इन प्लैनेट्स में लाइफ होने का चांस काफी ज्यादा है। सो फ्यूचर में वैज्ञानिक इन सभी प्लैनेट पर काफी ज्यादा रिसर्च करने वाले हैं, यहाँ तक कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इन सभी प्लैनेट पर नजर रखा जा रहा है। सो इन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद आपको क्या लगता है, इन सभी प्लैनेट में लाइफ मौजूद हो सकता है या फिर हम इंसान कभी इन प्लैनेट्स में सर्वाइव कर पाएंगे? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लेना। सो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।